कल भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर शानदार विजय प्राप्त की। यह एशिया कप में भारत की 9वीं विजय है। इस एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 3 बार पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक बनाई। इस एशिया कप में भारतीय टीम ने सारे के सारे मैच जीते, यानी क्लीन स्वीप किया। इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके सारे साथी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, निष्कर्ष एक ही है, भारत की शानदार जीत। परंतु बहुत दुख का विषय है, यद्यपि आश्चर्य का विषय नहीं है, कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी का अभी तक एक भी बधाई का संदेश भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, खेलों को राजनीति से अलग रखिए। आपके मन में प्रधानमंत्री जी के लिए जिस भी प्रकार की खीज हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, उस कारण से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के ऊपर उसकी छाया मत पड़ने दीजिए अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। दूसरी बात यह है, जो और भी अधिक चिंतनीय है, कि अभी उस समय यूपीए सरकार के गृह मंत्री, जो पूर्व में वित्त मंत्री भी रहते, चिदंबरम साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26/11 के हमले के बाद गृह मंत्री जब वो बने तो उनका विचार था कि पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर तत्कालीन पार्टी के नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब इससे बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए उनके मन का भाव क्या था। और मात्र 26/11 हमले के 9 महीने बाद इजिप्ट के शर्म अल शेख में, अर्थात एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पर, पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन जुलाई 2009 में साइन किया गया। और दुख की बात यह है, और आश्चर्यजनक दुख की बात यह है, कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का भी मेंशन किया गया। यानी एक प्रकार से हम उस झूठ को भी स्वीकार करने को तैयार हो गए थे कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया है कि मानो बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। इससे बहुत साफ है कि जंग का मैदान हो या कूटनीति का मैदान या खेल का मैदान, हमेशा पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग तैयार रहते हैं। और यहां पर भी ये वही लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि मेजबान देश यूनाइटेड अरब अमीरात, जिससे भारत के बहुत मधुर संबंध है और हमारे साथ उनका बहुत व्यावसायिक रिलेशन है, वहां पर खेल में यदि भारत न जाए और उस कारण से खटास उत्पन्न हो, उसके लिए जो लोग प्रयत्नशील थे, वो भारतीय टीम की इस विक्ट्री पर एक शब्द बोलने के लिए उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पक्ष के हर प्रोपोगेंडा में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का विषय हो, वो तथाकथित भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का विषय हो, और अथवा खेल का मैदान हो। ऑपरेशन सिंदूर के समय जितनी सुर्खियां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया में बटोरी थी, और जिन्होंने कितना मुंह खोल खोल कर क्या क्या नहीं बोला था, जो भारत और भारतीय सेना का मनोबल कम करने वाला हो, वो जो भारतीय सेना का मनोबल कम करने में जमीन आसमान एक करे दे रहे थे, वो आज भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसलिए इससे एक बात साफ हो जाती है।